नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसके अंतर्गत हम भारत के संविधान में अनुच्छेदों को देख रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद हमें क्या बताता है। हम केवल उन अनुच्छेदों को देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम कुछ अनुच्छेद देखेंगे जो हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो क्लास को देखना ना भूलें, बीच में छोड़ कर ना जाएं, अन्यथा कोई ना कोई आर्टिकल मिस हो जाएगा और पूछ लिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। ये है आर्टिकल 36। ये बताता है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। वहीं पर आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा आर्टिकल 38 बताता है। वहीं आर्टिकल 39 कहता है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक, तो हम आगे देखते हैं कि आर्टिकल 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। क्या करता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ये बार बार पूछा जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस में की गई है? ये की गई है आर्टिकल 39 में। तो वहीं पर आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। ये कई बार पूछा जा चुका, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला आर्टिकल 41, इसमें देखेंगे आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। ठीक, आर्टिकल 43 क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। तो वहीं आर्टिकल 44 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता की बात कौन करता है? आर्टिकल 44 करता है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 45 कहता है राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। कहने का मतलब है कि आर्टिकल जो 45 है उसमें बताया गया है कि जो राज्य है वो 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा की और बाल्यावस्था की देखरेख की उपबंध करेगा। वहीं आर्टिकल 48 बताता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से आर्टिकल जो है, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन। वहीं 48 के बहुत बार पूछा जा चुका है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। 48 के में दिया गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के रक्षा के बारे में बताता है ये हमें। वहीं पर आर्टिकल 49 बताता है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जैसे राष्ट्रीय स्मारक हैं, ताजमहल हुआ, लोक भवन हुए, इन सभी की जो संरक्षण की बात करता है। चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल 53 तक हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के पृथक्करण की बात करता है। वहीं आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। आर्टिकल 51 के इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। कितने में? आर्टिकल 51 के में। वहीं आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत के राष्ट्रपति की बात करता है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। यहाँ आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो आप आर्टिकल 52, आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 इन सभी को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से हम अगली क्लास लेकर आएंगे, इंतज़ार करें पार्ट 4 का। हम पूरे संविधान के अनुच्छेदों को आपको रटा देंगे, बिल्कुल मिस ना करिए कोई भी क्लास को, क्योंकि हम ज़्यादा अनुच्छेद लेकर नहीं आएंगे। जो आने वाले हैं उसमें से प्रत्येक दिन हम केवल 10 या 15 आर्टिकल ही लेकर आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को एकदम लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर अवश्य करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।